जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। उद्धव गीता, गीता का ही वह रूप जिसे श्री कृष्ण जी के मित्र उद्धव ने लिखा है, का एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे। आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर भी आपने क्यों उन्हें द्रुत क्रीड़ा यानी कि जुए में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित हो जाने दिया? कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने उन्हें बचाया भी, तो क्या बचाया? हे श्री कृष्ण, इतना कहते हुए उद्धव का गला रुंध गया। अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ ही था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ ही रहता हूँ और रहूँगा। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नीयत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो भला किसी और चीज की उन्हें क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को द्रुत क्रीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी यह खेल खेलेंगे। यह खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लग गए। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं यह खेल खेलूंगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या फिर मेरे अनुसार, इसका अंदाजा तुम स्वयं लगा सकते हो। उद्धव आगे श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में शामिल नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था। वे द्रुत क्रीड़ा मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध कर कहा, जब तक आपको पुकारा ना जाए आप अंदर नहीं आओगे। अब बताओ, फिर मैं अंदर कैसे आ सकता था? उद्धव कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका शील भंग किया गया, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव, द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा। जब उसे अपमानित करते हुए उसके समक्ष कक्ष से सभा तक लाया गया, तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने मुझे भी बुला दिया था और मुझे बुलाकर उसने सभा में सभी को पुकारा। लेकिन जब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है और किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की है, तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत ही वहां पर उपस्थित हो गया। तो बताओ उद्धव, इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब तक मुझे पुकारा ही नहीं जाएगा, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण, ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। द्रुत क्रीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार भी याद करते कि कृष्ण सहायता करो, तो तब मैं उनकी सहायता नहीं करता, तो यह मेरी गलती होती उद्धव। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पुकारा कि हे कृष्ण, आप हमारी सहायता कीजिए, तो मैं कैसे फिर उनकी सहायता करूं? उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है, तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए ही हैं। क्या अपने भक्त को गलत कार्य से रोकना आपका दायित्व नहीं है श्री कृष्ण? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब देख रहा हूँ, तो तुम ही बताओ उद्धव, यह जानकर
वे कोई गलत कार्य कर पाएंगे क्या? मनुष्य गलत कार्य तभी करते हैं जब वे दुनियादारी में खोकर वो मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा करते हैं। कोई भी मनुष्य जो पाप करता है, दूसरों का अहित करता है, अगर वह गलत कार्य करते समय यह ध्यान में रखे कि भगवान उन्हें देख रहे हैं और उसकी गलतियों की सजा उसे अवश्य ही मिलेगी, तो क्या वो गलत कार्य करेगा? कभी भी नहीं। मनुष्य गलत कार्य तभी करता है जब वह ईश्वर की उपस्थिति को अनदेखा कर देता है। अगर वह हर समय यह याद रखे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, तो वह कभी भी गलत कार्य नहीं करे। हमें भी हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे हर कर्म को देख रहा है और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें उसका फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।